प्रोग्राम पार्षद के रिपोर्ट कार्ड लेकर हाजिर हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से आपके पार्षद के विकास कार्यों को आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपके पार्षद ने अपने कार्यकाल में कितना विकास किया है और कितना विकास करने वाले हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने पार्षद से सवाल जवाब भी कर सकते हैं। साथ ही आप पता लगा पाएंगे कि आपके पार्षद जी आपकी कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आपको गाजियाबाद के मोटा के पार्षद का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। आपके पार्षद ने कितना काम कराया है और लोगों की कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं पार्षद जी की गलियों में। ये गाजियाबाद का मोटा है, जहां पर युवा पार्षद परवीन गुर्जर है। परवीन गुर्जर जो अपने कामों से जाने जाते हैं, अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। जब नेताजी से खुद हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, देखिए। अभी हमारे साथ गाजियाबाद के मोटा से पार्षद हैं परवीन गुर्जर जी। उनसे हम खास बातचीत करेंगे तमाम चीज़ों को लेकर। प्रवीण जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आप अभी तक में ऐसा है, क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र। हमारा वार्ड नंबर 16 है, गांव मोटा के नाम से है, पर गांव 5 गांव है इसमें। उस हिसाब को देखते हुए वो अभी काफ़ी कम है, पर धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, होगा अच्छा होगा जी, पहले से अच्छा करेंगे। तो अभी तक मतलब कितना काम नहीं हुआ? लगभग 50% काम हमारे यहाँ अभी कम से कम बाकी है। हमारा पूरा प्रयास रहा है, पर फिर भी 50% ही करा पाए हैं। पर देहात का वार्ड है हमारा, तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, शहर के मुकाबले ज़्यादा होता है जी, तो उसका प्रयास कर रहे हैं हम। तो ऐसा है कि जो देहात के जो क्षेत्र है उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज है या उतने ही पैसे मिलते हैं? नहीं, वो सबके इक्वल होते हैं। नगर निगम क्षेत्र है हमारा, नगर साहब से महापौर जी से हमने निवेदन करा भी है। उन 1-2 प्रस्ताव ऐसे भी हैं जो हमारे वार्ड में होने ज़रूरी हैं, उनके लिए भी निवेदन करा है, प्रयास है। जैसे मेन रोड का है, हमारे यहाँ सामुदायिक केंद्र नहीं है, एक भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है, उसके लिए हमने प्रस्ताव दिया है। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया कि 15 वित्त आने वाला है, उसमें आपका कराएंगे हम। 1-2 पार्क है, पार्क वगैरह का भी है, तो उसमें प्रयास करें। क्या लगता है कि जो मतलब जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारा काम नहीं हुआ है, तो उसके लिए स्पेशल पैकेज किस तरह का होना चाहिए? हाँ, कुछ होना चाहिए। जैसे देहात के वार्ड हैं, हमने सदन में भी प्रस्ताव रखा था, जैसे देहात के वार्ड होते हैं इनमें काम ज़्यादा होता है, तो क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा होता है, आबादी भी ज़्यादा होती है, तो इनके लिए कुछ विशेष से अलग मिले। जैसे डूडा विभाग से हो गया, या फिर ये मलिन बस्ती होता है, उसको जैसे उन क्षेत्रों को मिलता है, ऐसा कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इसमें भी अलग से पैकेज कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर आपको मान के चलिए अगर मिल भी जाता है तो उसको कैसे सर्वाइव करेंगे? निर्माण के लिए मिलेगा, वो तो क्षेत्र के विकास के लिए मिलेगा। प्रस्ताव दिए जाएंगे, प्रस्ताव जो स्वीकृत होएगा उस पर कार्य होगा। अभी तक जैसे कि आपके तमाम काम जो है स्पेशल पैकेज के चलते रुके हुए हैं, उसके लिए अभी तक आपने कुछ आवेदन एप्लीकेशन? हाँ, हम सदन में प्रस्ताव दिया, हमने सदन के लिए प्रस्ताव भी है, महापौर जी से भी निवेदन करा हमने, लिखित में भी उन्हें दिया है। वो कह रहे हैं हाँ जी कराएंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, ऐसा कुछ का आश्वासन दिया, कुछ ना कुछ कराएंगे ऐसा। अच्छा, आपको एक पार्षद होने के नाते क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कत यही है कि क्षेत्र बड़ा होने के नाते बहुत सारे काम हम नहीं करा पाते। पूंजी मिलती है कम, क्षेत्र बड़ा है। मान लीजिए छोटा क्षेत्र होता, जितने पैसे मिल रहे हैं हम उसी में करा सकते थे। क्षेत्र बड़ा हो गया तो सबकी शिकायतें दूर नहीं हो पाती, तो उसके लिए अलग से पैकेज मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं अपने वार्ड की नहीं कह रहा, देहात के जितने वार्ड हैं मैं उन सारे वार्डों की बात कर रहा हूँ। तो अलग से पैकेज के लिए आपने कई बार इसके लिए एप्लीकेशन वगैरह? हाँ, नगर साहब से हमने निवेदन भी करा, रिटर्न में भी दिया है। सारे वार्ड, देहात के जितने वार्ड हैं, 6-7 वार्ड लगते हैं, हमने सबने इकट्ठे होकर संयुक्त रूप से भी उन्हें लिखित में दिया है। तो उन्होंने कहा है कि आश्वासन दिया पूरा, हो सकता है भगवान ने चाहिए तो हो जाएगा। तो अभी तक उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही? हाँ, अभी तक तो आश्वासन पे ही है जी वैसे। और हाँ, अब जो आपके क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्षद होने के नाते? मैसेज में तो यही है कि साफ़ सफाई का है, ये हमारा SS 2021 भी चल रहा है, इसी में अगर सब अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हेल्प करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अभी तक की टीम पार्षद के क्षेत्र में पहुंची। कुछ लोगों ने कहा कि पार्षद हमेशा आते हैं। युवा पार्षद जो लोगों के सुख दुख में हमेशा हाजिर रहते हैं,
वो किस्मत वाले हैं कि जो उन्हें युवा पार्षद के रूप में प्रवीण गुर्जर मिले हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में खूब विकास कराया है। क्षेत्र में कितना काम कराया है? पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको अपना फीडबैक और अपना नाम कहाँ से। मैं नाम है दिलशाद, वार्ड नंबर 16, नगर निगम गाजियाबाद से। ये हमारा नगर निगम में आते हैं प्रवीण गुर्जर पार्षद जी, वार्ड संख्या 16 में। तो हमारे इधर के क्षेत्र के लोग सब सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि एक पहला पार्षद हुआ है जो कि 27 साल में हमें इस भगवान के और ईश्वर अल्लाह की एक प्रार्थना करते हैं, गॉड गिफ्ट मिला है हमें बहुत तेज़ी से। हाँ, बहुत तेज़ी से और बड़ी स्पीड से और गंभीरता से सोच कर काम हमारे बीच में लेके आ रहे हैं। तो हम उनकी काबिल तारीफ़ करते हैं और उनका धन्यवाद, बहुत संतुष्ट हैं और उनके हम जो है आभारी रहेंगे, क्योंकि काम वो क्षेत्र में हमारे यहाँ अपना गुण से, अपनी काबिलियत के हिसाब से हमारे बीच में काम लेकर आ रहे हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है, कुछ लोग हमारे क्षेत्र में काम कराने नहीं चाहते, कोई विवादित वाला मामला आ जाता है, कई बार ऐसा होता है। नहीं, काम हमारा सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है इस पार्षद के जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा। हम जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, क्योंकि काम ऐसे काम लेकर के आए जैसे कि नाले का है, शमशान का है, कब्रिस्तान का है, और हमारे रास्ते हैं जो कि गली हैं जो कि हमारे अभी पहले खरंजे हुआ करते थे प्रधानी के टाइम पे। तो हमारे जो पार्षद हैं प्रवीण गुर्जर जी, इन्होंने वो भी इंटरलॉक करा दिए हैं। और नाली खरंजे, एक सौंदर्यकरण तालाबों का काम चल रहा है, और जितना ये हमारा स्वच्छता का काम चल रहा है, तो हम उनके भी बड़े आभारी हैं, नगर आयुक्त साहब के, महेंद्र सिंह तंवर साहब के, और महापौर जी के भी। हम मेन चीज़ ये है कि देखो, सबसे बड़ा हमें काम जो मिलता है वो हमारे पार्षद जी से मिलता है, क्योंकि उनमें ऐसे गुण, ऐसे एफर्ट्स हैं जो कि उनके बीच में से काम छीन के और हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। तो हम उनके बड़े आभारी हैं, बहुत धन्यवाद उनको करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। और बात रही काम की, तो जैसा कि आपको ही पता है कि हमारे क्षेत्र के जो पार्षद है, एक युवा पार्षद हैं, और उनका जो गांव के कार्य में सहयोग है, हाँ, जो हमारे प्रवीण पार्षद जी हैं, प्रवीण गुर्जर, तो उनका जो है काम करने का तरीका है, वो चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। वो इसी के लिए उस बार सदन में महापौर जी से और नगर आयुक्त जी से बार निवेदन करते हैं, लिखित में उनको एप्लीकेशन देते हैं कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाए। उनके काम से संतुष्ट हैं? जी, हम भी संतुष्ट हैं। और जहाँ तक है, हमारे गांव के ज़्यादातर लोग उनके काम से संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ हमारे क्षेत्र के, जैसे कि गढ़ी हुआ, सिकरोड हुआ, वो क्या है कि वो पहले से कार्य से वंचित हैं। उनका जो पहले पार्षद रहे हैं, उनके क्षेत्र में काम नहीं करा पाए, तो उनको पहले से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो आप उन 3 सालों में जो 20 साल की गंदगी, उसको 3 साल में ख़त्म नहीं कर सकते। तो आपको ही पता है कि उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी उनके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें।